पता लगा गोवर्धन की रही है तलहटी चलने लगा। तो मैंने कहा अरे आरती होने लगी, आंखें बंद करता हूँ तो कहीं गहरे में खो जाता हूँ। तो ऐसी गहरी नींद मुझे, मैं 5 मिनट भी बैठता नहीं, रात्रि में आती, दिन में आती। देखो उदाहरण लिया करता था कि सत्संग में और बाधा निद्रा देवी देती है, लेकिन वो अपनी सुनाई हुई पंक्तियां ध्यान में आती है। ये सत्संग के विषय में, ये ऐसी सेज फूलों की यहाँ मन शांत हो जाए, यहाँ मन तृप्त हो जाए, प्रभु से प्यार हो जाए। भज मन राम राम राम, तेरे राम राम राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देगी, ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देगी। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। भज मन राम राम राम, तेरे राम राम राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सत्संग में फूलों की सेज है, वो बूढ़ी माँ का उदाहरण लेता था। अब समझ में आ रहा है, पूरी जीवन में जो काम नहीं किया वो अब आके करता हूँ। 2 दिन से आके सो जाता हूँ, और कभी कभार तो शयन आरती में, कल तो ऐसी हालत थी कि मेरे को जगाया, उन्होंने कहा कि ये लो आप आरती ले लो। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दवाइयाँ लेने का तो आदी हूँ मैं, तो इसलिए मुझे उनसे तो नींद नहीं आ सकती। अब देखो अपनी गलती को भगवान के सामने मान लेना चाहिए। और अभी भी ये कुछ कह रहे थे, ये कह क्या रहे हैं, कहाँ पे विषय दे रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा था। भगवान गौरंग महाप्रभु की बात बता रहे थे, तो ये बात है। अब मैं जाग के सुनूंगा, क्योंकि सुनाने वाले और बहुत अच्छे वक्ता हैं, भक्तमाली हैं। तो हमारे परम प्रिय श्री नवनीत भैया से सुनेंगे। आप लोगों को भी इस श्रृंखला में, मैं तो भैया से कहता हूँ, भैया आपके यहाँ पे बहुत सारे छोटे भाई हैं, और उनको सुनाने के लिए आप आते रहिएगा, आगे भी भविष्य में भी राधा माधव जी से मिलने और इन सब बच्चों का मार्गदर्शन करने आप आते रहेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। भैया है ना, हमारे भैया संत हैं, लेकिन उससे पहले हमारे भाई हैं, अपने भैया हैं। तो इसीलिए ना भैया को हम बड़े अधिकार से ये कह सकते हैं कि भैया आपको यहाँ पे समय देना बनता है। और हमारे 2 भैया आए हुए हैं, इन भैया लोगों का हम स्वागत करेंगे, भैया से परिचय भी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा भी तो नाम से परिचय हुआ है, लेकिन हम मिले पहली बार है। पर वो वैष्णव वेश देखो, तिलक देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं वैष्णवों के। और गले में ठाकुर जी की कंठी और माथे पे और ऊर्ध्वपुंड, ये बहुत सुंदर लगता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ऐसे वैष्णवों का आना जाना होता रहे, ठीक है। एक बार और भैया के जितने भी परिकर आए हैं सबके लिए स्वागत में बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
भैया कुछ कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। शीश नाय बंदो चरण चारों युग के सब मिल कृपा कीजियो रहूं कृष्ण मन मेरा विचलित न हो, व्यर्था श्वास न जाए, हरि सुमिरो त्याऊं हरि वंदो मन भजकार। संत संग दीजे तो सेवा करूं सप्रेम, ऐसी भिक्षा दीजिए संत दास की छे, संत दास की छे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाभागवत श्रीमन नारद जी के चरणारविंद में बैठ करके श्री राधा माधव युगल के युगल चरणारविंदों के आश्रय में बैठ करके और अपने बड़े भैया परम पूज्य श्री नरेश भैया जी की चरण संगति में बैठ करके दास को इस मनुष्य जन्म को पवित्र करने का जो एकमात्र साधन है सत्संग, वह प्राप्त हो रहा है। और विशेष बात यह है कि श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर संपूर्ण परिकर का यहाँ जो दर्शन हो रहा है, ये दास के आनंद को और बढ़ा रहा है। भैया का भाव रहता है कि हम आवे तो कुछ सुनावे, पर दास के चित्त में भाव ये रहता है कि सुनाना सब जगह होता है, पर यहाँ पर सुनने के भाव से अगर मेरी उपस्थिति रहे तो अत्यंत सुख का अनुभव होता है। कारण क्या है कि अपन लोग जो बोलते हैं कहीं इधर उधर तो स्वतंत्र बोलते हैं, समझाने वाला कोई है नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी के अधीन है, किसी के आश्रय में है। और संतों से सुना है भैया, ये भारत में या इस संपूर्ण सृष्टि में स्वतंत्र जीवन जीने की आज्ञा किसी को नहीं। यहाँ पर तो किसी न किसी के अनुगत्य में जीवन जीने का भाव संतों ने बताया है। तो उस भाव का दर्शन करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भैया के चरणों में उसी दिव्य आश्रय का अनुभव होता है। हमारे परम पूज्य श्री बांध वाले श्री हरि बाबा महाराज प्रवचन में कहते थे, भैया अगर आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, कोई आपके ऊपर नहीं है, तो भी आपको किसी न किसी के आश्रय में ही रहना चाहिए। बोले हमसे बड़ा 80 साल की उम्र है, तो अब हम किसके आश्रय में रहें? बोले किसी वृक्ष को अपना आश्रयदाता बनाओ, किसी पर्वत को पहाड़ को आश्रयदाता बनाओ, पर स्वतंत्र मत जियो। अपने से ऊपर किसी को स्वीकार करो, तब इस जीवन को जियो, तो जीवन जीने का आनंद कुछ अलग हो जाता है। ऐसा महापुरुषों ने कहा। तो भैया सुनाने का भाव नहीं रहता, सुनने का भाव रहता है। अच्छा, वह जिज्ञासा जो रहती है, मैं भैया लोग बड़ी कृपा है, वो लिंक मेरे पास सेंड कर देते हैं जब आपके प्रवचन रहते हैं। पहले ऑडियो आती थी, वो ऑडियो आना शायद बंद हो गया, मेरे पास व्यक्तिगत आती थी पहले, तो वो लिंक तो उसमें मैं जो है, और ऐसे ऐसे दिव्य भाव सुनने को प्राप्त होते हैं जिनको मैं नोट करता हूँ, जो पहले कभी नहीं सुने, और वह आपके श्री मुख से मुझे सुनने को प्राप्त हुआ। ये बात सत्य है। तो फिर भैया का आदेश हुआ, और एक दो बात
विशेष कहूंगा। अपने श्री सूरदास जी महाराज की वाणी का आश्रय सब जन यहाँ लेते हैं। समय समय पर ऐसे दिव्य पद पदावली भैया होती है, इतनी सुंदर पद पदावलियां होती हैं, कोई इधर उधर की चर्चा नहीं, संत महापुरुषों की वाणियों का आश्रय यहाँ लिया जाता है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे श्री वैभव भैया और हमारे संजय भैया ये सभी बहुत अभी के रस पिपासु नहीं, अभी के रस पीने वाले नहीं है, पुराने बहुत पुराने, बचपन से ही लगे हुए हैं और दिव्य महापुरुष के चरणाश्रित हैं। परम पूज्य श्री बाबा चंद्रशेखर दास जी महाराज दिव्य विभूति बृहस्पति। हाँ, तो आपकी गंभीरता से आप कहते हैं ना कि जिनकी उपासना, जिनका भाव चित्त में निरंतर रहता है, वही भावाकृति मुख पर प्रकट होने लगती है। तो वह आप भैया के श्री मुख पर दर्शन कर सकते हैं। बड़ा गंभीर चित्त है आपका। तो बचपन से गौ सेवा आए हैं और बाबा की स्थिति विशेष थी भैया। बाबा ये कहते, बाबा बड़े सिद्धांत के पति थे, इधर उधर की कोई चर्चा कर दे तो बीच में कथा में टोक देते थे उसको, ये चीज। और फिर इतने देने थे, क्या पूछो, रो रो करके कहते बाबा, या रस की असली पत्तल तो भर भर करके रसिक जन पाले। रसिकों ने रस को खूब पिया, बची कुची हम पत्तल को चाट रहे। ये बाबा कहते। तो वही बात, ऐसे महापुरुष के आप चरणाश्रित हैं। तो बाबा सिद्धांत की बात और बिल्कुल गहराई की बात को स्वीकार करते थे। इसलिए दास निवेदन कर रहा है कि यहाँ पर वाणियों का आश्रय लिया जाता है। और देखो वाणियां भी साधारण नहीं है। श्री भक्तमाल का दर्शन करें तो भक्तमाल में श्री सूरदास जी के चरित्र में लिखा है, अकबर श्री सूरदास जी महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था। तो जब श्री सूरदास जी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तो इनके मनोभाव को जान करके अकबर ने एक मुनादी करवा दी। सूरदास जी का भाव था कि 1.25 लाख पदों की रचना करनी। तो 1 लाख पद लिखे गए थे इनके द्वारा, पर जब नित्य लीला में ये प्रविष्ट होना नहीं चाह रहे थे, ठाकुर जी ने कहा, बोले आओ अब लीला स्मरण करो। इन्होंने कहा पद पूरे नहीं है, पद लिखूंगा उसके बाद में आऊंगा। इन्होंने कहा देखो जितने भी पद आप लिखना चाहते थे वो सब लिखे जा चुके हैं। कहाँ है, कैसे 1 लाख लिखे? तो क्या बोले गिनती कराओ। तो जो गिनती कराई गई तो 1.25 लाख पद पूरे हुए। पर ऐसा बताते हैं कि वह पद इधर उधर बहुत जगह फैले हुए थे। अकबर बड़े श्रद्धा भावना सूरदास जी के प्रति रखता ही था। तो अकबर ने मुनादी करवा दी, बोले जिसके पास में सूरदास जी के गाए हुए पद लिखे हो तो वह ला ला करके हमको दो, और जो जितने पद ला करके देगा उतनी ही असरफियां उसको, जो उस समय की मुद्रा थी, वो दी जाएगी। ऐसा कहा। तो ऐसा बताते हैं कि तमाम लोग पदों को ले लेकर के आए, और जब उन पदों की गिनती हुई तो 2.5 लाख पहुंच गई संख्या। 2.5 लाख सूरदास जी ने लिखे 1.25 लाख थे और 2.5 लाख संख्या पहुंच गई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अकबर ने कहा, बोले भाई जो सत्यता के साथ में लाया वही आपको कहो, आप अगर ऐसे कहोगे तो ठीक नहीं। अब जिसको कहो वही अपनी बात को बनवा लेते हैं। बोले हम बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। अब क्या कहा, क्या किया जाए ऐसे में? तो एक गंभीर चिंतक किसी जन ने अकबर को सलाह दी, महाराज ये सभी पत्रों को जो जो पद लिख करके लाए हैं, इन सभी पत्रकों को जमुना जी में पधरा दिया जाए। जो असली पद सूरदास जी के होंगे तो जमुना जी निश्चित रूप से उनको अपने में अंगीकार नहीं करेंगी, तात्पर्य वो जो मिटेंगे नहीं, और जो झूठे होंगे वो निश्चित रूप से धुल जाएंगे, मिट जाएंगे। ऐसा ही किया गया। वो पदों को महाराज जमुना जी में पधरा दिया गया और विशुद्ध एकदम 1.25 लाख पद ज्यों के त्यों महाराज बने रहे। बाकी के सब धुल गए, और धुलने के बाद जिन्होंने कहा था प्रमाण के साथ कि हमने लिखे हैं, वह सभी मुंह की खाकर के वापस गए। और 1.25 लाख पद जिनको जमुना जी ने भी साक्षी, जिन्होंने
यमुना जी मानो जैसे शंकर भगवान ने श्री रामचरितमानस पर अपने हस्ताक्षर किए तो प्रमाणित हो गया, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए स्वीकार करने योग्य रामचरितमानस हो गई। इसी प्रकार श्री जमुना जी ने भी इन पदों को अपने साक्षी के साथ में प्रमाणित किया। कहा बोले वास्तव में सूरदास जी के पद हैं। और विशेष बात तो ये रही कि 1 लाख पद तो सूरदास जी के और 25,000 पद स्वयं श्री माधव ने अपने हस्तकमल से लिखे। जहाँ जहाँ सूरदास की छाप मिलती है वह श्री सूरदास जी के द्वारा लिखित पद हैं, और जहाँ पर छाप सूर श्याम की मिलती है वह श्री ठाकुर जी के द्वारा लिखित पद है। और विशेष बात भैया ये है कि जो पदों को वाणियों को यहाँ गाया जाता है वो पद वाणियां सभी बालकों के हृदय में। भैया ये सब पैंट शर्ट में तो दिख रहे हैं, पर ये सब पूर्व जन्म के कई जन्मों के सब महात्मा हैं। ये कोई साधारण जन नहीं। दास तो नारदीय निकुंज में प्रवेश करता है तो प्रणामी इस भाव से करता है कि जहाँ एक राधा माधव का दर्शन तो होगा, पर एक राधा माधव भी अनेक चल रूप में विराजमान है, और वो हमारी सब नारदीय निकुंज का परिकर ही है और कोई। तो भैया 4 चिन्ह हरि भगति के प्रकट दिखाई दे। अगर भक्ति की पहचान करनी है तो 4 चिन्ह संतों ने बताए। 4 चिन्ह हरि भगति के प्रकट दिखाई दे। क्या? क्षमा दया अरु दीनता पर अवगुण ढक ले। 4 चिन्ह हरि भक्ति की, और एक में नहीं सभी में। और हो भी क्यों ना, आप नित्य निरंतर युगल का तो स्मरण करते ही हैं, अपने प्रिय भैया भी सभी के हृदय सिंहासन विराजमान रहते हैं। और जो चिन्ह भैया में प्रकट है वही सब जनों में प्रकट है, सभी में। तो भैया 4 चिन्ह क्षमा दया अरु दीनता पर अवगुण ढक ले। आप हम तो व्यवहार करते हैं, सबसे चर्चा करते हैं, ब्रज बिहारी हैं, विदुर भैया हैं, गिरधर हैं, सभी भैया जनों से चर्चा रहती है। बलराम भैया अत्यंत सरल भैया, बहुत सरल। हम लोग तो दूसरी जगह भी कहते हैं इस बातों को कि अगर वास्तव में युवा पीढ़ी का भारत, असली भारत का दर्शन करना है तो नारदीय निकुंज जाओ, दर्शन करो। और भैया लोग भी हापुड़ में अत्यंत व्यस्त, डेली अप डाउन करते हैं दिल्ली तक के लिए। और आपको हापुड़ जाना था दिल्ली से, पर हमने कहा भैया असली आनंद तो रात्रि में ही है, तो आप उसी समय पहुंचो। तो भैया ने विशेष रूप से फिर अपनी गाड़ी से यहाँ केवल इसी सत्र को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए। तो ये कृपा है ठाकुर जी की, और असली भारत का दर्शन। तो एक बात और कहूंगा, फिर अपनी बात को विश्राम करूंगा। हापुड़ में ही भैया जी जिन पे संत विराजते थे, उनका बहुत अधिक प्रचार प्रसार तो नहीं रहा, पर विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया। हमारे संतोष पंडित जी हैं, तो उनको उनका सानिध्य को प्राप्त हुआ। और अपने तुलसी मंडल वाले श्री सुशील बाबू जी, डॉक्टर सुरेंद्र सुशील जी, उनको भी उन महापुरुष का सत्संग प्राप्त हुआ। अत्यंत सरल, कष्ट की स्थिति में भी किसी से सेवा नहीं करवाई, ऐसा उनका जीवन रहा। तो एक बार की घटना है, वो इसलिए बताना आप लोगों को आवश्यक है कि कभी कभी हम भक्ति पथ पर चलते चलते कुछ न कुछ ऐसी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं जिन चीजों से अश्रद्धा कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। कलिकाल है, या तो कदम कदम पर महाराज जी बुरी चीजों को खूब प्रचार हो रहा है। अच्छी चीज के लिए तो भागना दौड़ना पड़ता है, समय श्रम लगाना पड़ता है। और सिगरेट पिलाने वाला कहेगा, बोले बस तू खरीद मत, केवल मेरे साथ में 2 कष्ट दे दे, फ्री में पिलाएगा। ये बात स्वाभाविक है। और यही कारण है, फ्री की चीज को देख करके लोग व्यसनी हो गए। और आज भारत वर्ष की बहुत बड़ी समस्या भैया ड्रग एडिक्शन। बड़े बड़े कॉलेजों में युवा पीढ़ी का नाश किया जा रहा है ड्रग एडिक्शन से। तो हम समझते हैं कि छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। उन महापुरुष की घटना है। एक बार एक
वहीं निकट में रहने वाली एक मैया थी। तो मैया उनके पास आई, बाबा को प्रणाम किया। एक साड़ी के पल्लू में एक कटोरदान छिपा हुआ था। कटोरदान में उसने केव का बनाया हुआ था, जो चर्चा इत्यादि को बलिष्ठ होने के लिए, पुष्ट करने के लिए खिलाया जाता है वह। तो वो लाई और लाकर के उन्होंने सहज भाव में बाबा को प्रणाम करके बाबा के आगे खिसका दिया। उनके निकट में दो सज्जन, दो महापुरुष कोई और नहीं। तो उन्होंने देखा, बहू कहाँ लाई है? तो उन्होंने कहा, बाबा ये आपके लिए थोड़ा सा प्रसाद है, आप जाको। अच्छा अच्छा। तो बाबा ने एक से कहा, बोले वो कागज रखा है वो उठा करके लाओ। एक कागज उठा के लाया। बाबा ने दो जगह वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो है लेकर के और इनके आगे कर दिया। दो महापुरुष थे, तो वो थोड़ा सा घूंघट सा करके महाराज जी के निकट कान के जाकर के बोले, महाराज जी ये मैं ना आपके लिए लाई थी, ये मैं आपके लिए ही लाई थी। तात्पर्य क्या है कि मैं आपको पाना था, यहाँ बांट क्यों रहे हो? समझ रहे हैं ना? हम लोगों का भी भाव कभी कभी ऐसा ही होता है। कहीं अगर जाते हैं, भैया हम जिसमें श्रद्धा रखते हैं वह इस चीज का उपयोग या उपभोग करें, है ना? पर एक समस्या यह बन जाती है कि गुरुजी को तो मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते। हमारे महाराज जी ऐसे ही कहते, गुरुजी को मानते हैं। बोले गुरुजी प्रसन्न होकर बढ़िया हार पहनाओ, बढ़िया मिठाई ले जाओ, दक्षिणा भी बढ़िया, जो चाहो गुरुजी को। और गुरुजी कहे, बोले गुटखा खाते हो, गुटखा छोड़ो। बोले गुरुजी ये हम लोग देखते हैं। हम हमारे भी जो परिकर में दो चार जन ऐसे हैं, वो कहते हैं कि अच्छा भैया परीक्षा भी जरूर लेनी चाहिए व्यक्ति की, कि वो कितना व्यसनी है। अन्यथा तो वो कहेगा आप हमको चेला बनाओ, और फिर वो व्यसनों का सारा भार हमको सौंप जाता है। भैया बाबा मस्तराम जी का स्थान है ऋषिकेश, दिव्य स्थान है। बाबा मस्तराम जी के निकट में जब कोई जाता, बोले बाबा साधु बनना है, आप तुरंत मुझे नमोटी दो और कृपा करो। तो बाबा कहते, अच्छा साधु बनेगा? अच्छा साधु बनेगा? जो साधु बनेगा? जी बाबा जी। तो एक कनस्तर भर करके भुने हुए चने देते थे उसे, और चने दे करके कहते थे वो गुफा है वहां पहाड़ पे, और वहां से 40 दिन तक नीचे मत उतरना, गंगा जल की कैन ले जा और ये चने ले जा। 40 दिन इन्हीं चनों में काम चलाना है, 40 दिन। और उसके बाद तो ऐसा बताते थे कि जो एकदम पक्का होता वह तो 40 दिन पूरे करता, तो बाबा पक्का साधु उसको बना देते, और कुछ कुछ बीच में मैदान छोड़ करके भगाते। बोले बाबा अब तो मलाई पूड़ी खाने वाले आदमी थे, आप चले पकड़ा दिए। तो ऐसी संतों की परीक्षा का क्रम रहता है। और सच मानिए, संतों की परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो गया ना भैया, वो सिद्ध हो गया, सिद्ध कर दिया। ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो देख लेते हैं पात्र कितना गहरा है, कितनी चीज आ रही है। रूप सनातन भक्ति जल और जीव गोसाई सर गंभीर। नावाजी लिख रहे हैं, जीव गोस्वामी जी के लिए लिखा है सर गंभीर। सर माने सरोवर और गंभीर माने गहरा। गहरे सरोवर के समान है। किसके लिए? जो भक्ति रूपी जल का संचय श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने कर रखा है, वह सब नहीं कोई बचा सकता। जीव गोस्वामी शरीर के कोई महापुरुष ही उसको बचा सकते हैं। दिव्य महापुरुष का भाव रखते हुए आपने वह सभी को प्रदान किया, ऐसा भाव। तो बाबा ने तो इस प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। तो गुरुजी को मानते पर गुरुजी की नहीं मानते। गुरुजी आप व्यसन छोड़ने की कहो तो वह नहीं छोड़ेंगे, पर क्या है कि ना आपको हम खूब मानते, और आज चक्कर भी यही चल रहा है। बहुत सारे गुरुजी इसी प्रकार के तैयार हो गए हैं भारतवर्ष में। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भजन मत करो, बाकी सब तुम हमको दे दो, हम तुम्हारा भजन करते रहेंगे। तो यही हो रहा है, तुम गुटखा खाओ, बीड़ी पियो, और भी अवक्ष बक्ष खाओ, और जैसे भी रहो कोई बात है, हमको धन की पोटलियां लगा करके देते रहो, काम होता रहेगा। ऐसा भाव, इससे विकृति उत्पन्न हो रही है। तो दास निवेदन कर रहा था
कि जो संतों का स्वभाव है वह देखिए। हम लोग जहाँ त्रुटि करते हैं उस त्रुटि में सुधार करिए, कभी कभी अगर हो जाए तो स्वाभाविक सी बात। और देखो दास निवेदन करें, आप लोगों के लिए नहीं है ये सब प्रसंग मेरे लिए है, कथा मेरे स्वयं के लिए है। मेरे भीतर कहीं ऐसा विकार ना आ जाए, इसलिए मैं अपने आप से कह रहा हूं। उस बहू ने कहा महाराज जी वो आप जो है ये मैं आपके लिए लाई थी, आप। तो महाराज जी ने देखा कि ये मेरे लिए लाई, तात्पर्य मेरे में श्रद्धा और मेरे मन के भाव जो मैं उन सबको पवाना चाहता हूँ, सब में भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, ये मेरे भावों को नहीं समझ पा रही। ये मुझे भगवान मान रही है और मेरे समक्ष जो मेरे मन के भीतर भगवान का भाव इन दोनों में बना हुआ है वह इसको नहीं पहचान रही। तात्पर्य ये तो नारकीय मार्ग की ओर जाने का कार्य कर रही है, नरक की ओर जाने का कार्य कर रही है। तो सही शिक्षा इसको देनी चाहिए। महाराज जी ने थोड़ी कठोरता करी और वो दोनों कागजों को खींचा और दोनों को दोबारा भर करके कहा ले और लेकर के चली जाओ। अब ये थोड़ी संकोच में आई, अरे बोले बाबा आप नाराज मत हो और ये थोड़ा आपको ही। महाराज जी ने कहा सुन, तू मुझे पवाना चाहती है और मेरा मन का भाव कहता है कि मैं इन दोनों महापुरुषों को पवाऊं। तुझे सत्य कहता हूं, जितना तेरा भाव मेरे को पवाने में है और जितना पुण्य अर्जित करने का भाव तेरे चित्त में है उससे भी 10 गुना फल तुझे मेरी भावना को पुष्ट करने में प्राप्त होगा। मेरे मन की भावना के दोनों पावे तो इन दोनों के पाने से जितना पुण्य तुझे मेरे को पवाने से प्राप्त होगा उसे 10 गुना पुण्य तुझे इन दोनों को पवाने से प्राप्त होगा। 10 गुना। मैं कह रहा हूं इस बात को, ये बात कही तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है आपसे कि हम लोग भी कभी कभी ऐसी त्रुटियां कर देते हैं। फिर तो उसने महापुरुष को पवाया, पवा करके वह तो गई और उनसे कहा कि चिंता मत कर, जिस उद्देश्य से तूने पवाया वह उद्देश्य पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, पर आगे से कभी ऐसा भाव मत रखना। तो महापुरुष के चित्त की ओर ध्यान देना चाहिए, इनका मन क्या कहता है, इनके मन की प्रसन्नता कहां पर है और वही कार्य हमको करना चाहिए। कोई संत मिठाई, फल, सम्मान, माला, दक्षिणा इन सबसे नहीं रीझते। उनके मन में जो गिरधर गोपाल बसे हुए हैं, उन गिरधर गोपाल के कितने ग्राहक हैं, बस वह उनको देना चाहते हैं और देकर के अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अत्यंत प्रसन्नता का। परम पूज्य श्री राधा बाबा के लिए लिखा है एक पद में कि बनकर मर्द फकीर, है ना, एक श्री राधा चली और लेकर मरगमत चंदन का झोला और किसी ने द्वार तक न खोला। अर्थात जो असली चीज को देने गई तो महाराज लोग मिले ही नहीं। बाबा को मानते पर बाबा की नहीं मानते। लेकर के गई, द्वार द्वार डोला, पर छोड़िए किसी ने द्वार तक न खोला, और अगर द्वार भी खुला तो वह झोला ज्यों का त्यों रहा, किसी ने नमूना तक न देखा। बाबा को ऐसा लिखा हुआ है, हमारे तो बता रहे, नमूना तक न देखा किसी ने। अरे बाबा इसकी आवश्यकता हमको कहाँ है, हमको तो धन इत्यादि को ये सब किया। तात्पर्य यही है भैया, तो संतों से पुण्य अर्जित करने के लिए न जुड़े, संतों से जुड़ना है। ये तो गिरधर गोपाल के ग्राहक हैं, उन्हीं के विक्रेता है, माई मैंने लीनो गोविंदो मोल, तो मैंने गोविंद को लिया है और ये मेरे तो गिरधर गोपाल में दूसरों ना कोई, ना कोई। बड़ी बात। तो भैया ये संतजन श्री गिरधर गोपाल को देने वाले हैं, इनमें पुण्य इत्यादि की भावना ना करें। पुण्य अर्जित करना है, पाप करना है, ये सब इन सब से परे की स्थिति में संतजन रहते हैं। तो देखो हमारे पास तो ऐसे ही जो कहते सीधा सीधा सा सौदा है, सीधा सीधा सा माल है। असली मिठास तो हमारे भैया खूब चकाचक सबको प्रदान करते। तो हमारी आप इसी वाणी को स्वीकार करना, कोई गलती रही हो क्षमा करना। और आप सब तो देखो सब जानते ही है सब कुछ। ये श्री जो पाठ है मेरे लिए ही था, कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करना। मैं भैया लोगों
की बात और आपसे निवेदन करूं, फिर भैया को माइक प्रदान करूंगा। हमारे भैया श्री वैभव भैया और हमारे श्री संजय भैया दोनों अत्यंत सरल मूर्ति हैं, दोनों ही मित्र हैं और हापुड़ के निवासी हैं। आप कीर्तन में आप भैया का नृत्य देखना, कम से कम नहीं तो 8 फुट ऊंची छलांग लगा करके श्रीमद महाप्रभु जी का परिकर अगर आपको जो दर्शन उस समय हुआ हो, श्रीमद महाप्रभु जी जो रथ को सिर से ठेल करके चलाते थे और चारों ओर श्री जगन्नाथ जी के रथ के मंडलियां रहती थी और कैसा उद्दंड नृत्य, दाम नृत्य होता था, इतना ऊंचा उछल उछल करके। भैया का जब ठाकुर जी के समक्ष नृत्य करते हैं तो उसी भाव का दर्शन आपको जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। तो हमारे भैया और मृदंग करताल बजा करके कीर्तन करते हैं और अभी से नहीं करते, बहुत पुराने से। मैं समझता हूँ 14वां इस समय 14वां भैया 19वां तो निमंत्रण पत्र है। तो 19वां जो है गुरु श्री राधा माधव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री राधा माधव प्रभु के चरणों में भैया यह निवेदन करने के लिए आए हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा सेवा समिति के आप सदस्य हैं और बड़े दिव्य भाव से जगन्नाथ जी का की रथ यात्रा निकलती है। भैया बाकायदा जैसे उनसे पहले नेत्रोत्सव होता है, वहाँ ठाकुर जी का नौका विहार होता है, वह नौका विहार यहाँ पर भी होता है। वह क्रम 16 तारीख में है और भैया उससे पहले अभी पिछले रविवार को परसों कल ही हुआ है, कल पाती उत्सव हुआ। तो पाती जगन्नाथ जी को सब लोग देने जाते हैं कीर्तन के साथ और फिर पाती जगन्नाथ जी के आगे पढ़ी जाती है। वो बड़ी सुंदर पाती होती है महाराज, बड़ा सुंदर भाव लिखे रहते हैं। तो वो पाती उत्सव, नेत्रोत्सव, फिर उसके बाद में भैया लगातार अब रासलीला रहेगी। हाँ ठाकुर जी का नेत्रोत्सव ही रहेगा। और ये 29 तारीख में है। नौका विहार नरेंद्र सरोवर जो है ठाकुर जी का 16 तारीख में है। 17 तारीख से और 23 तारीख तक रासलीला का आयोजन भी हुआ और मलुक पीठ वाले महाराज जी के आने का भी संकेत प्राप्त हो रहा है। 21 और 22 तारीख में वह भी हापुड़ में विराजेंगे, ऐसा भैया कह रहे हैं। तो और संकीर्तन की प्रभात फेरियां प्रतिदिन प्रारंभ हो जाएंगी। 24 तारीख से वो प्रारंभ हो जाएगी। तो भैया वो प्रतिदिन अलग अलग जगह जगन्नाथ जी जाकर के सभी के यहाँ कीर्तन रहता है। और फिर 30 तारीख जिस दिन रविवार है, हम समझते हैं आप सबकी छुट्टी होगी। तो पिछले 3 वर्ष से ये जगन्नाथ परिकर कर रहा है कि सभी परिकर वहां पर उपस्थित हों, लेकिन व्यस्तता के कारण वो संयोग नहीं बन पा रहा। इस बार भैया मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, ये सब प्रार्थना कर ही रहे हैं कि आप श्री की अगर आपके लिए तो विशेष निवेदन करूंगे, स्वास्थ्य अनुकूल हो तभी ही आप आओ, क्योंकि हम सबकी प्रसन्नता इसी में है कि हमारे भैया ठीक है। आप लोगों का क्या कहना है? तो भैया की अनुकूलता हो। आज बलराम भैया ने बताया, अत्यंत प्रसन्नता हुई हृदय में थोड़ा, क्योंकि कई दिन लगातार सुना, सिर भारी सा मेरा भी हुआ कि दिक्कत है। हाँ बलराम भैया ने बताया कि भैया की 2 दिन से इम्प्रूवमेंट की स्थिति बनी है और ये बनी रहे, ऐसी हमारे ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। हम कहते हैं हमारी जो स्वास्थ्य है, हमारी उम्र है, वो भैया को लगता है। असली कार्य भैया के द्वारा हो रहा है। हम तो केवल रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए दुनिया में आए, सच मानना भैया। तो ये उत्सव 30 तारीख का रहेगा और उसमें भैया की प्रसन्नता हो, अनुकूलता हो तब भैया आवे। और बाकी आप सबके लिए निमंत्रण है, सभी जन पधारे। भाव रूप में श्री राधा माधव को भी अपने संग में लेकर के आवे,
ऐसी हमारी प्रार्थना। श्री नारद जी महाराज भी पधारे, इनके लिए भी सादर निमंत्रण है। और भैया जगन्नाथ जी तो यहाँ पर भी विराजमान है, तो ये जगन्नाथ जी भी वहाँ पर विराजमान होकर के, रथ में विराजमान होकर के चले, ऐसी हमारी भावना। और भैया यहाँ पर भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है प्रत्येक वर्ष। भैया कौन से महीने में? दिसंबर में। 2-3 साल से वो जो प्रतिकूलता के कारण। तो भैया ये सब कार्यक्रम है, बाकी आगे की सूचना जो है हमारे कुछ भैया देंगे, जैसे आपका आदेश, जैसे आपका आशीर्वाद, वैसे हम स्वीकार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भक्त बुलाने आए और भगवान न्योता भेजे तो जरूर जाना चाहिए। मेरे विचार से इस बार की रथ यात्रा में आप सब लोग रहेंगे। कैसा रहेगा बलराम जी? एक प्रोग्राम बना लो, कैसे पहुंच रहे हैं लोग, पहुंचे। और ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया और दर्शन देने का उनका रहेगा, तो जगन्नाथ जी मुझे भी ये सामर्थ्य देंगे कि मैं भी दर्शन ये बात। एक बार श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शयनार्थी करते भैया का स्वागत करेंगे। इनके पूज्य गुरुदेव का नाम सुन के समझ लो इनके परिकर है। ये तुलसी पातक झरत है, देखत इनको मुख। बहुत अच्छी बात है, ऐसे गुरु महाराज के शिष्य हैं ये। हमारे ब्रज के शिवमौल संतों में से एक परम पूज्य बाबा विरक्त शिरोमणि, अद्भुत रहनी और जो नाम निष्ठा, सब चीजें लोकोत्तर, बहुत सुंदर। आइए प्रहलाद जी, रामकृष्ण शयनार्थी।